अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दीउन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मी ज़नम। या इलाही सर पे साया हज़रते सिद्दीक़ का मेरे मौला हज़रते यारे अली के वास्ते। कब्ल इसके की मेरी गुफ्तगू का कारवां कुछ आगे बढ़े, नबीए रहमत शफीए उम्मत कश्तिए नूह के नाखुदा साहिबुल मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब, अच्छों में सबसे अच्छे बड़े में सबसे बड़े, सब पर करम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, उम्मत की याद में रब्बे हबली सुनाने वाले, मखज़ने अल्ताफ़ो बरक़ात ताबो तवानाए खिज़्रो सुलेमान। रब की नेमत सबके लिए रहमत, वो नबी जिनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो नबी जिनकी गुफ्तार मा यंतिक़ु अनिल हवा, वो नबी जिनकी शान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐसे नूर की जिसकी वजह से मिट गए लातो उज़्ज़ा के सारे गुरूर, वो है नूरुन आला नूर। शेरे यारे रम ताजदारे हरम, ऐसे कदम रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। दस मोताहर बारगाह में शेख शादी शिराज़ी ने कहा, कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम करीमुस सुजाया जमीलुश शयम नबीउल बराया शफीउल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्राईल, यतीमे की नाकर्दा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुश, नदानम गोदामी सुखन गोए मत कि वाला तरी जाचे मन गोए मत। अपने नबी सारी कायनात के नबी अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनकी निगहे नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वो नबी जिनकी जुबाने फैज तर्जमान, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, वो नबी जिनके लम्हाए पाक
पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, वो नबी जिनके प्यारे प्यारे हाथ हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र और रज़ा का आलम, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। आइए उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मत नूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दुरूद विर्दे ज़ुबा है तो लग रहा है मुझे, मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है, वसीला दे के मोहम्मद का मांग ले सब कुछ, निगाहें नीची के क्यों उदास बैठा है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप तमामी हज़रात देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। हज़रात, आप जहां देखें किधर देखें, माहिर दरसियात इल्म इदराक के महे कामिल, शऊर व आगही के बदरे मुनीर जैसी अदीम शख्सियतें यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। और हिंदुस्तान का अदीम शान नकीब, जिसे आज तकरीबन हिंदुस्तान के हर जलसों में करीब करीब बुलाया जा रहा है, और अपनी नातगोई और सनाखानी और अपने लब कुशाई की बुनियाद पर आज नकाबत के मैदान में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कामयाबी के चीयर पर इसी का कब्जा है, जिसे दुनिया हजरते नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरते आफाक रजा मुशाहिदी के नाम से जानती है। हजरात, आइए देखें हम तमामी हजरात जलसे दस्तारबंदी में तशरीफ लाए, ये के बाद दीगरे आप तमामी हजरात को उलमाए किराम का खिताब समाअत करनी है, और इंशाअल्लाह हमारे सारे मेहमान तकरीबन सब तशरीफ ला चुके हैं, ये के बाद दीगरे तशरीफ लाने वाले हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप तमामी हजरात के सामने आया और यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते पे हाफिज़े कुरान जाएंगे, उस रास्ते पर हाफिज़े कुरान जाएंगे। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे फनों की किताबें मौजूद हैं, रियादी की किताब आपको मिलेगी, हजरात गिरामी जोग्राफिया की किताबें आपको मिल रही हैं, हजरात फिक़ह की किताब मिल रही है, साइंस की किताब मिल रही है, सियासत की किताबें मिल रही है। जहां ये सारी किताबें मिल रही हैं, वहां कुरान मुक़द्दस भी एक किताब है, मगर इन सारी किताबों को एक तरफ रख दो, कुरान को एक तरफ रख दो, कुरान सब पर भारी है। हजरात, दुनिया की सारी किताबें, साइंस की किताबें, जोग्राफिया की किताबें, तारीख की किताबें, फिक़ह की किताबें, मंतिक की किताबें, फलसफा की किताबें हमारी जिंदगी के किसी न किसी गोशे की तरफ रहनुमाई करती हैं। हजरात, हमें रियाजी की किताबें शुमारियात बताती हैं, मंतिक की किताबें इस्तिदलाल करना सिखाती हैं, फिक़ह की किताबें मसाइल का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। हजरात, कर्जे की बहुत सारे फनून की किताबें दुनिया में मौजूद हैं, मगर एक शोबे में, एक कोशे में रहनुमाई कर रही है। मगर कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जिस शोबे में आप देखेंगे हजरात उस शोबे में रहनुमाई करती नजर आ रही है। फिक़ह में आप देखेंगे तो इमाम है, हजरात माशियात में देखेंगे तो ज़कात का निजाम है। हजरात, ये कुरान मुक़द्दस ऐसी किताब है, हर उन्वान पर, हर जगह हमारी रहनुमाई करती हुई ये कुरान हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आ रहा है। हजरात इकराम, यही मुक़द्दस किताब है कि जिसने काले और गोरे की तमीज को खत्म किया है, यही वो मुक़द्दस किताब है जिसने छोटे और बड़े की तमीज को मिटाया है, यही वो मुक़द्दस किताब है जो लोगों को एक तरह किया है, यही वो मुक़द्दस किताब है जो लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल किया गया था। हजरात, यही वो कुरान ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है, मुझे याद करोगे तो हाफिज कहे जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो मुअल्लिम कहे जाओगे, और यही तक बात नहीं है, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो काजी कहे जाओगे, मेरे हिसाब से तकरीर करोगे तो मुबल्लिग कहे जाओगे, और मेरे हिसाब से अमल करोगे तो वली कहे जाओगे। नाराए तकबीर,
नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा अताउर रहमान साहब क़िबला। हजरात गिरामी, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारी किताबें नादिल फरमाई है, जहाँ पर 4 मशहूर किताबें हमारे और आपके सामने हैं और किताबें मुहर्रफ कर दी गई। हजरात, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मजीद है। मगर याद रखें हजरात, तौरेत न रही, ज़बूर न रही, इंजील न रही, मगर हजरात कुरान में एक लफ्ज का फर्क नहीं है, एक नुक्ते का फर्क नहीं है। आओ चले हजरात, आप किसी से पूछा, हजरत जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई थी, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ज़बूर नाजिल किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत नाजिल फरमाया था। आओ चले बड़े बड़े पापाए आजम से पूछा जाए, आओ ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान में तू एक चैप्टर इंजील का सुना दे, एक चैप्टर पढ़ करके सुना दे। हजरात, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान में पापाए आदम क्यों ना हो, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की पादरियों की बात कर रहा हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नविश्त नाजिल की गई थी, इंजील को एक चैप्टर पढ़ के नहीं सुना सकता है, मगर कुरान मुकद्दस वो किताब है कि आज चैप्टर की बात कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान मौजूद है। इंशाअल्लाह आपके जामिया अरबिया अहले सुन्नत मुदफ्फरुल उलूम की सरजमीन से आज तकरीबन 16 बच्चे अपने सीने में कुरान को बसाएंगे और आप स्टेज पर नजारा करेंगे। हजरात, अब आप देखते चलें, और किताबों का हाफिज तो दुनिया में नहीं मिल रहा है, कुरान के हाफिज दुनिया में मिल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो याद रखो, दुनिया के सबसे पहले हाफिज का नाम कोई और नहीं है, दुनिया के सबसे पहले हाफिज का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान को हिफ्ज़ किया था। आप देखें हजरात, यही वो कुरान है। अगर इंसान, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेदा रेदा हो जाता, लेकिन आज बच्चों के सीने में कुरान है, किसी का सीना जल नहीं रहा है। छोटे बच्चे के सीने में कुरान है, ये सीना नहीं जल रहा है, बड़े के सीने में कुरान है, ये सीना नहीं जल रहा है। क्या वजह है? वजह यह है कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को मेरे पैगंबर ने ले लिया है और जमाली शान को उम्मत को दे दिया। यही वजह है कि आज हमारे बच्चों के सीने नहीं जल रहे हैं, उनके सीने में कुरान मौजूद है। हजरात, आइए देखा जाए, आज कुरान पर लोग पाबंदी की बात कर रहे हैं, कुरान पे ये आयतें निकाल दी जाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कुरान से 24 आयतें निकाल दी जाएं। कुछ लोग कुरान को जलाते हैं, कुछ लोग कुरान को दरिया के हवाले करते हैं, कहीं कुरान की बेहुरमती की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना परेशान तुम क्यों हो रहे हो? कुरान से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों है? कुरान से इतनी नफरत क्यों है? आओ, अगर पढ़ने की बात कर रहे हो, कुरान को पढ़ना बंद कर दिया जाए, कुरान को छापना बंद किया जाए, कुरान को लाइब्रेरी में रखना बंद किया जाए, तो चलो तुम भी अपनी मजहब की किताबें ले लो, हम भी अपने मजहब की किताबें ले लेते हैं। हजरात, चलो तुम भी दरिया के हवाले करो, हम भी दरिया के नजर कर रहे हैं। आज से तुम अपने मजहब की किताबें छापना बंद करो, आज से हम भी छापना बंद कर देते हैं। आओ चलो तुम भी दरिया के पास चलो और अपने मजहब की किताबों को आवाज दो, दरिया के किनारे खड़े होकर कहो, ए रामायण तू चली आ, ए भगवत गीता तुम चले आओ, ए अंगा तू चला, ए उपनिषद तू चले आओ, ए ऋग्वेद तू चला, ए अथर्ववेद तुम चले आओ, ए सामवेद तू चला। कोई किताब आने वाली नहीं है। जैसे जामिया अरबिया अहले सुन्नत मुज़फ्फरुल उलूम का एक बच्चा दरिया के किनारे खड़ा होगा और कहेगा ए कुरान तू चला, तो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों बच्चे अपना सीना लेकर पहुंच जाएंगे। लो कुरान मुझसे ले लो, लो कुरान मुझसे ले लो। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरात, और किसी किताब का हाफिज दुनिया में नहीं है। रामायण का कोई हाफिज नहीं है, उपनिषद का कोई हाफिज नहीं है, आंगा का कोई हाफिज नहीं, गुरु ग्रंथ का कोई हाफिज नहीं है।
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की इन सारी किताबों का कोई हाफिज नहीं है, मगर कुरान के हाफिज एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की तादाद में तुम्हें मिलते नजर आए। हजरात, ये कुरान का मौजदा है और मौजज़े तो नबियों के साथ चले गए, मगर रसूलुल्लाह का एक मौजज़ा है, ये कुरान मुक़द्दस, ये ऐसा मौजज़ा है इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान के एक लफ्ज़ में कोई फर्क नहीं है, एक आयत में कोई फर्क नहीं, एक ज़बर में फर्क नहीं है, ज़ेर में फर्क नहीं है। जैसे कुरान कल था वैसे कुरान आज है, और किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगारे आलम ने नहीं लिया, मगर कुरान के बारे में ऐलान हो रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा हम ही ले। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। मेरे परवरदिगारे आलम ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। हजरात, ये कुरान मिटने वाली नहीं है। आज कुछ लोग कहते हैं कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं। मैं कहता हूं कि तुमने शौक से मदरसे को तलाशा नहीं, तुमने ठीक से मदरसों को देखा नहीं। आज कुछ लोग तलाशी लेते हैं, यहाँ दहशतगर्द पनपते हैं, यहाँ बच्चों को बम बनाया सिखाया जाता है, यहाँ बच्चों को बंदूक पर चलाना सिखाया जाता है। मैं कहना यह चाहता हूँ, याद रखो, वक्त के दुश्मन को हम कभी हमदम नहीं करते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां हम बम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां हम बम नहीं रखते। याद रखिए हजरात, ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। याद रखें, यहाँ मदरसे में इंसान को इंसान बनाया जाता है, इसीलिए किसी ने कहा था और कहते हुए चले गए थे, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते। और इसी तालीम को बांटने के लिए, इसी तालीम को लोगों ने बांटा, लॉर्ड्स मैकाले ने इसी तालीम को बांटा। इस तालीम के दो हिस्से किए, एक असली तालीम और एक मिल्ली तालीम। असली तालीम का मैं मुखालिफ नहीं हूं, मगर याद रखें, असली तालीम को पढ़ने के लिए आपने लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, मगर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने के लिए तूने ज़कात के हवाले कर दिया है, रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने के लिए तुमने सदक़े के हवाले कर दिया है, रसूलुल्लाह का निजाम पढ़ने और पढ़ाने के लिए खैरात के हवाले कर दिया है। फिर भी कहते हो दीन आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर भी कह रहे हो मज़हब आगे नहीं बढ़ रहा है। जिन्हें फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी। आप देखते चले, आज आपके यहाँ दो बच्चे हैं घर में, एक ही बाप के दो बेटे। बात समझ आ रही है? बोलो। एक ही बाप के दो बेटे, एक बड़ा खूबसूरत है, एक कभी है गबीर जहन है। दोनों को बाप ने पढ़ने और पढ़ाने की बात सोची, तो एक को बिल्कुल इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना शुरू करता है। मैं कहता हूं पढ़ाओ, मैं पढ़ाई का मुखालिफ नहीं हूं। याद रखिए हजरात, जब वो पढ़ते हैं मगर पढ़ने और जाने का अंदाज देखें। एक ही घर से दो बच्चे निकलते, तवज्जो से सुनिएगा, एक ही घर से दो बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा है जिसके आंखों में काजल लगाया जाता है, जिसके बाल में तेल लगाया जाता है, जिसको कंघी की जाती है। माँ अलग उंगली पकड़ के स्कूल की तरफ ले जाती है, बाप अलग से स्कूल के दरवाजे तक लेके जाता है। याद रखें, अगर टाई टेढ़ी है तो वॉचमैन गेट के अंदर इंटर नहीं करेगा, गेट आउट का रास्ता दिखा देगा। इसलिए कि तेरी टाई ठीक से बंधी नहीं है, तेरे कपड़े में प्रेस नहीं है, तेरे सर में तेल नहीं लगा है, तेरे आंख में काजल नहीं है, तेरे चेहरे पे पाउडर नहीं है। इसलिए वो उनका निजाम है, वो उनका कानून है, उनका सिस्टम है। उसी सिस्टम से आपको स्कूल जाना पड़ेगा। मगर याद रखें, चलने का तरीका देखें। एक के सर में तेल लगा है, आंख में काजल लगे हैं और जूता मोजा टाई टू शूट बूट पहन के चल रहा है, मगर किताब
किताब उसके पीठ पर है। तवज्जो कीजिएगा, किताब उसके पीठ पर है, वही दूसरा बेटा है। फटा पुराना लिबास है, मस्जिद का वजू खाना है, मदरसे का तहारत खाना है, चल रहा है। मगर याद रखें, बाल भी उलझे हुए हैं, कपड़ा भी फटा हुआ है, पैर में चप्पल नहीं है, मदरसे के वजू खाने में आके वजू करता है, मगर किताब उसके पीठ पर नहीं है, उसके सीने पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी। किताब उसके पीठ पर नहीं है, किताब उसके सीने पर है। पीठ पर अगर किताब है तो याद रखें, पीठ पर किताब रहना इस बात की दलील है, ये तालीम यही रह जाएगी, ये तालीम यही रहने वाली है। और जिसके सीने पर किताब है, मतलब ये है कि तू आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, यहां तक कि कब्र की मंजिल भी आसान हो जाएगी, हश्र भी आसान हो जाएगा, यहां तक कि जन्नत में जाएगा तो कारी कुरान, कुरान ऐलान करेगा, ए रिजवाने जन्नत ये बता मेरे कारी का महल कहाँ है। रिजवाने जन्नत कहेगा, अरे कारी का महल पूछ रहा है, जिस महल में दाखिल हो जा तेरे कारी का महल है। यह है हाफिज की पहचान, यह है कारियों की शान। हजरात गिरामी, और ये इतनी ही बात नहीं है, कुरान को जगह बताने की जरूरत नहीं है, कुरान खुद ब खुद अपनी जगह तलाश कर लेता है, कुरान खुद ब खुद अपनी जगह तलाश कर लेता है, और कुरान को जगह बताने की जरूरत नहीं है, ये सीने में रहने वाला है। ए हाफिजों, मैं आपसे कहूंगा, आपके सीने में 30 पारा मौजूद है, 6666 आयतें तुम्हारे सीने में मौजूद हैं। अब तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ कुरान है। जहां तुम जाओगे वहीं कुरान जाएगा, जहां तुम जाओगे तुम्हारे साथ कुरान जाएगा। तो तुमसे यही कहूंगा, उसी जगह पर जाना जहां अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। आज से तुम्हें कौम का नुमाइंदा बन के चलना। याद रखना, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते पर हाफिज़े कुरान। याद रखिए हजरात, इन्हें मत देखो चटाइयों पर बैठकर और मदरसे का दाना खाकर। याद रखो, ये हमारी और आपकी बख्शिश का जरिया बन रहा है। ये मदरसा, हजरात, ये मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? जरा डॉक्टर इकबाल से कोई पूछे, डॉक्टर इकबाल से लोगों ने कहा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम कर दी गई है, छोटे छोटे मदरसों की क्या जरूरत है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, छोटे छोटे मदरसों की क्या जरूरत है? डॉक्टर इकबाल आप दीदा हो गए और कहने लगे, अंदुलुस में सबसे पहले यही हुआ था, अंदुलुस में सबसे पहले यही हुआ था कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का झांसा देकर छोटे छोटे मदरसे बंद कर दिए गए। आज वहां से इस्लाम खत्म हो गया है। ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदारिसे इस्लामिया। और कुरान की अजमत आप देखना चाहते हैं? कुरान की अजमतों का हाल यह है, कलकत्ता की सरजमीन पर चलो, अंग्रेज का दौरे हुकूमत है, एक बावर्ची है अंग्रेज का, वो कुरान की तिलावत करता है। अंग्रेज बावर्ची कहता है, हजरात, अंग्रेज बावर्ची से कहता है, मेरी बाइबल ठीक है, तेरा कुरान ठीक नहीं है, मेरी बाइबल अच्छी किताब है, तेरा कुरान ठीक नहीं है। हजरात इकरामी, वो कहता है, बावर्ची मेरी किताब हक है, अल्लाह का कलाम सच है, तेरी किताब के मुकाबले में ये किताब बुलंद बाला और बरतर है। अंग्रेज कहता, ठीक है, ठीक है, कल तुम भी अपनी किताब को आग में डालना, हम भी अपनी किताब को आग में डालते हैं, जो बच जाए वही हक पर है, जो बच जाए वही हक पर है। याद रखिए, अंग्रेज रात भर केमिकल लगाता रहा, रात भर उस किताब में केमिकल लगाता रहा, इस नजरिए से आग इसे जला ना सके, आग के अंदर ये जल ना पाए। हजरात, और अंग्रेज
रात भर केमिकल लगाता रहा, मगर ये गरीब बावर्ची रब की बारगाह में कहता है, ए परवरदिगार, आज से 1400 साल पहले इसी कुरान को कहतान के, अदनान के बड़े बड़े फुसहा और बुलगा ने चैलेंज किया था, तो तेरी आयत करीमा नाज़िल हुई थी, फातू बिसूरतिन मिस्ली वलौ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने कौल और फेल में सच्चे हो तो लाओ इसकी तरह कोई आयत लेकर के आओ। तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। हजरात, किताब हक है, मेरी किताब सच्ची है। हजरात, सुबह होती है, आग रोशन किया जाता है, बावर्ची एक तरफ से आता है, और सुनिए, अंग्रेज एक तरफ से आता है। अंग्रेज ईमान ताजा हो जाएगा मुसलमानों, कुरान से ऐसी मोहब्बत की है, याद कीजिए, तवज्जो कीजिएगा। हजरात, बावर्ची एक तरफ से निकलता है, सीने से कुरान लगाए हुए, अंग्रेज एक तरफ से आता है, अपनी धार्मिक किताब लेकर के चलता है और कहता है, तुम आग में डालो, तुम आग में डालो। अंग्रेज कहता है, कुरान को डालिए। बावर्ची कहता है कि हमने इरादा बदल दिया। बावर्ची ने कहा, हमने इरादा बदल दिया है। कहा, क्या इरादा बदला? कहा, इरादा यह है, जिस किताब का जो मानने वाला है उसी के साथ वो आग में छलांग लगा। अगर तुम इंजील के मानने वाले हो, तुम भी सीने से लगाओ, आग में छलांग लगा दो। कुरान के मानने वाले हम हैं, सीने से लगाते हैं और इसी आग में छलांग लगा देते हैं। जो बच जाएगा वही हक पर है। अंग्रेज कहता है, इस बात पर तो मुनाज़रा तय नहीं हुआ था, बात ये हुई थी, तुम भी अपनी किताब डालो, हम भी अपनी किताब डालते हैं, जो किताब बच जाए वही हक पे है। बावर्ची कहता है, ए अंग्रेज सुन ले, मेरा ईमान सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, रब का फरमान भी सच्चा है, तू नहीं डालता है। सीने से लगाया और आग के लपट में छलांग लगा दिया है और वहीं से आवाज दे रहा है, ऐ दुनिया वालों, देखो ये मेरा कुरान भी सच्चा है, मैं भी सच्चा हूं और जिस पर नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है। हाय कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला। कुरान की अजमतों की बात कर रहे हो, कुरान की बात कर रहे हो तो सुनो। कुरान एक ऐसी किताब, लायक किताब, दुनिया का राइटर किताब लिखता है तो कहता है हमने बनाने में बड़ी कोशिश की है, अगर कोई गलती होगी तो आप इस फोन नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा, आने वाली एडिशन में उसका इजाला हो जाएगा। दुनिया का हर मौलिक लिखता है, दुनिया का राइटर लिखता है, मुसन्निफ लिखता है, मुरत्तिब लिखता है, मगर कुरान ऐलान कर रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई ऐब नहीं है, सारे ऐब से पाक, सारे नकाइस से पाक, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है, ये लायक किताब है। याद रखिए हजरात, जब पैगंबर इस्लाम ने उनके सामने कुरान को पेश किया था तो इन लोगों ने कहा था किसी से गढ़वा के ले आए होंगे, किसी से बनवा के ले आए होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर की आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरात सहाबा ने इसको लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। अशआर में लिखा, 3 मिसरा बनाया और बनाने के बाद उस जमाने का दस्तूर ये था कि काबा के दीवार पर टांग देते थे और जब कोई बड़ा से बड़ा फसीह और बलीग आता तो सब दीवार पर जो तख्तियां टंगी रहती थी उन तख्तियों को उतारता और उसके अंदर कुछ लिखता। उनका मतलब ये था कि हम लिख कर टांग दिए हैं, इसके अंदर कोई कमी होगी, कोई कजी होगी तो कोई आएगा, फसीह आएगा, बलीग आएगा तो इसको दुरुस्त कर देगा। सहाबा ने भी इसको टांगा लिखकर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। हजरात, और टांग कर दूर चले गए, बैठ गए, देखा एक बुजुर्ग बूढ़ा फसीह अरबी आया, देखते हुए लाठी के सहारे से
जब हरम काबा में दाखिल हुआ तो देखा चारों तरफ से तख्तियां टंगी हैं। एक तख्ती उतारा, उसके अंदर कुछ लिखा, फिर टांग दिया। इसको उतारा, उसके अंदर लिखा, टांग दिया। इसको उतारा, उसके अंदर लिखा, टांग दिया। साहबा कहते हम देखते रहे, हमारी भी तख्ती उतारी और उतार कर उसके नीचे कुछ लिखा। और जब वो बूढ़ा चला गया तो बड़ी तेजी के साथ हम गए। हमने देखा कि इसने लिखा तो क्या लिखा है, इसने क्या इसके अंदर लिखा है। तो याद रखें हजरात, बूढ़े ने क्या लिखा था, तवज्जो कीजिएगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। नीचे लिखता है हादल कलामो लैसा मिनल बशर। ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी बंदे का कलाम नहीं है। ये तो कलाम कलामे किबरिया है, रब्बुल इज्जत का कलाम है, खुदा का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। हजरात गिरामी, ये जलसे दस्तारबंदी जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, हमारे सारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह एक बाद दीगरे आप तमामी हजरात को समाअत करेंगे। जाते जाते अताउर रहमान कादरी एक शेर देना चाहता है। आफाक भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम फौजे मोहम्मद के सिपाही हैं, सिपाही देता है जहां हमारी शुजाअत की गवाही। हम रूहे बेलाली हैं, कभी फक्रे गदाली, हम शाने जलाली है, कभी नादे जमाली। मुट्ठी में हमारे गर्दिशे अफलाक व ज़मी है, अगयार की कसरत का हमें खौफ नहीं है। ये महफिले नूर जिंदाबाद, मुसलमानाने ले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।